Another brilliant day for Delhi, and now they are top of the table. अक्षित, उन्होंने आज मुंबई को हरा के जो टॉप में थे, they have overcome Mumbai and now they have reached at 8 points और ऑलमोस्ट उन्होंने कंफर्म कर लिया अपना प्लेस इन टॉप 3। अब अगर एक और मैच जीत जाएंगे तो शायद टॉप 2 में भी वो लोग कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि आज उन्होंने बस मुंबई को बस हराया नहीं, उन्होंने मैच खत्म किया 14 ओवर में। 6 ओवर रहते रहते उन्होंने मैच खत्म कर लिया, और जो एक टाइम के दिल्ली का जो नेट रन रेट था वो बहुत ही नीचे नेगेटिव में था, suddenly they have the highest net run rate, they have the highest points in the points table, although Mumbai have one game in hand, बाकी सबसे ज्यादा खेली दिल्ली ने, बट 8 पॉइंट लेकर उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया कि भाई हम इस बार भी टॉप 3 में रहेंगे, एंड वी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू बी इन इन द टॉप पोजीशन एंड गो डायरेक्टली इनटू द फाइनल। तो बीइंग ए दिल्ली फैन आज बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि नाउ सडनली दिल्ली टीम इज लुकिंग मोर कंप्लीट, सब परफॉर्म कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। जो एक थोड़ा कंसर्न था मैग लेनिंग की बैटिंग को लेकर, आज उन्होंने भी अर्धशतक मार के उन्होंने अपना दिखा दिया कि भाई the captain has also now come in form and now everything is looking good and suddenly Delhi is looking so good। भाई दिल्ली बन गई वो टीम कि भाई अगर हिम्मत है तो हरा के दिखाओ। सो बिल्कुल। एज अ दिल्ली फैन अक्षित, इट वाज अगेन ए ब्रिलियंट डे। हमने कल भी बोला था दिल्ली का 2 लगातार मैचेस होंगे, एक मुंबई के साथ, कल फिर से बैंगलोर के साथ, और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कीप अप द मोमेंटम जो उन्होंने लास्ट मैच से लिया गुजरात को हरा के, उसमें भी उन्होंने मतलब पूरा डोमिनेट किया है मैच, वो मोमेंटम उन्होंने बरकरार रखा। और आज भी उन्होंने बॉलिंग से, फील्डिंग से, बैटिंग से दे हैव डोमिनेटेड दिस मैच एंड दे हैव बीन बेटर इन ऑल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में मुंबई से अच्छे हैं और उन्होंने दिखा दिया कि दे आर करंटली द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। अक्षित, आपको कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल शुभम, ये दिल्ली तो मतलब ऐसे दौड़ रही है टुवर्ड्स द फाइनल कि ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और जो मुंबई के पास एक एडवांटेज था ना बफर मैच का, कि हाँ एक मैच कम खेला हुआ है तब भी आगे है, आज उसको पूरा निगेट कर दिया दिल्ली ने और दिखा दिया कि हाँ भाई, इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। आप देखिए इनकी बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है, जेस जोनासन जो इतनी अच्छी लय में आ गई हैं, फॉर्म में आ गई हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रही हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रही हैं। इनकी एक प्लेयर है शिखा पांडे। शिखा पांडे इज द अनसंग हीरो फॉर दिस दिल्ली टीम। उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है, इनकी बात नहीं होती है, वो अंडर द रैप्स रह के परफॉर्म करके निकल जाती हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको। आज भी उन्होंने एक मेडन, T20 में मेडन डालना इज लाइक पिकिंग अ 5 विकेट हॉल, क्योंकि आप 20 मैच को 19 का बना देते हैं और फिर आप विकेट भी ले रहे हैं, एक इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। आज हमने देखा है यंगस्टर मिन्नू मानी ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी। वो ना एक होता है दिल से बॉलिंग करती है, हार्ट से, कि भाई बॉल को टॉस कर रही है ऊपर, अब बैटर को बोल रही है आप मार के दिखाइए मेरे को। और इतनी अच्छी फील्डिंग है। आज अच्छी स्टार्ट भी मिल गई बैटिंग से इनको, शेफाली वर्मा स्टार्ट भी दे रही है, तो मतलब आप कोई भी डिपार्टमेंट देखिए शुभम, दिल्ली इज लुकिंग अ वेरी सॉलिड टीम नाउ। थोड़े बहुत स्टार्टिंग में हिकअप्स थे, बट नाउ आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने बिल्कुल सही बोला, अगर एक बार एक और मैच जीत गए तो डेफिनेटली दे आर सीलिंग द टॉप 2 पोजीशंस। फिर तो क्या है, फिर तो आपके पास बस नॉकआउट स्टेज आ जाएगी, आपको बस एक दिन अच्छा कर खेलना है, and who knows, they might end up winning the tournament. So Delhi has taken that race now and is very ahead there. मुंबई के लिए सोचने की बात है, क्योंकि इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग यूनिट के बावजूद भी आज उनकी बैटिंग नहीं चली है। हेली मैथ्यूज हैं, नैट सिवर ब्रंट अच्छे फॉर्म में हैं, हरमनप्रीत कौर खुद हैं, एमिलिया कर हैं, ये सब बड़े बड़े नाम है। यास्तिका भाटिया उनके लिए नहीं चल रही है टॉप पे, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही हैं मुंबई को। अब तो हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट दे नीड टू डू। तो शुभम, एक बार स्कोर कार्ड का वो दे दीजिए समरी, कि क्या रहा आज मैच में, किसने अच्छा खेला आज, क्या पूरा पोजीशन रही। बिल्कुल अक्षित। तो आज दिल्ली ने टॉस जीता एंड दे पुट मुंबई टू बैट। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, और वो उससे एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि पहले पिच स्लो रहता है, और उसी का फायदा दिल्ली के बॉलिंग अटैक ने अच्छे से उठाया, क्योंकि पहले शिखा पांडे है उनको उन्होंने इस तरह यास्तिका भाटिया की विकेट ले ली, अच्छी अच्छी शुरुआत की बॉलिंग से। फिर हेली मैथ्यूज थोड़ा बहुत टिकने की कोशिश की, लेकिन एक जबरदस्त कैच फ्रॉम एनेबल सदरलैंड, probably the catch of this tournament if you ask me। जो ऑलराउंडर है एनेबल सदरलैंड, आई जस्ट वांट टू टेक ए मोमेंट टू अप्रिशिएट द ऑलराउंडर दैट इज एनेबल सदरलैंड। हमने दो ऑलराउंडर के बारे में हम हर समय बात करते रहेंगे, एक है एनेबल सदरलैंड फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स एंड दूसरे हैं एलिस पेरी फ्रॉम आरसीबी। दे आर दी टॉप गोइंग ऑलराउंडर्स इन दी वुमेन्स क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड।
उनसे अच्छा अभी कोई ऑलराउंडर है नहीं, एंड यू कैन पुट देम ऑन द सेम लेवल द वे बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग विद द बैट, विद द बॉल, विद फील्डिंग, द कैच दैट एनिमल सदरलैंड टुक। मतलब क्या बोले भाई, इट मेंस क्रिकेट में भी आप किसी को ऐसे कैच पकड़ते हुए देखोगे ना, यू विल बी लाइक वाओ व्हाट ए कैच। जो उन्होंने फिजिकलिटी दिखाया आज उस कैच में, द वे शी डाइव एंड शी मेड श्योर दैट बॉल हाथ में रहे, इवन आफ्टर फॉलिंग टू द ग्राउंड शी मेड श्योर दैट बॉल हाथ से ना छूटे। दिस इज पिक एथलेटिज्म यार, दिस इज पिक फिटनेस in women's cricket. What we see today, yeah, I just want to appreciate Annabelle Sutherland for that catch. And to be honest, me when I was watching that match, I was grateful that कि हाँ यार women's cricket में भी इतना improvement हो रहा है। They are reaching that level when people will be like, wow, फील्डिंग उतना इतना इतना बढ़िया है। तो थोड़ा भटक गया मैं, बट दिस कैच वाज वर्थ द एप्रिसिएशन दैट आई हैव गिवन टू एनेबल सदरलैंड। नेट से फ्रंट आपने उससे सही बोला, वो भी नहीं ज्यादा नहीं चले। हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा बहुत मारने की कोशिश किया, लेकिन वही होता है ना, जब पिच थोड़ा स्लो होता है, यू कैन नॉट टाइम द बॉल दैट वेल। तो वो भी आउट हो गए। फिर एमिलिया कर ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट देन दे ऑल ऑफ देम उनको स्टार्ट मिला अक्षय। अगर आप ये देखेंगे ना, यास्तिका भाटिया 11 रन, हेली मैथ्यूज 12 रन, नेट सेवरमेंट 18, हरमनप्रीत कौर 22, एमिलिया कर 17 रन, अमनजीत कौर 17, इन सबको स्टार्ट मिला, बट दे कुडंट कंटिन्यू। द मोमेंट व्हेन दे ट्राइड टू पिक अप द स्ट्राइक रेट, एक्सेलरेट करने की कोशिश किया, तब भी वो लोग विकेट गवा बैठे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ द पिच। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉलिंग अटैक ऑफ डीसी, उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट मुंबई ने मुंबई बैटर्स हैड टू फेस द वर्स्ट कंडीशन इन कंपैरिजन टू व्हाट दिल्ली बैटर्स हैव फेस टुडे, क्योंकि तब तक ड्यू आ गए थे, और उसी का हमने इफेक्ट भी देखा। तो एक बार बॉलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो मीनू मनी ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया, 3 विकेट लिया। जॉनसन ने भी अच्छी बॉलिंग किया, वो अपना फॉर्म बरकरार रहे उनके बॉलिंग से। फिर एनोवर सदरलैंड ने 1 विकेट लिया, और शिखा पांडे पांडे को 1 विकेट मिला। शिखा पांडे ऑल्सो, ऑल्दो शी हैज जस्ट 1 विकेट इन हर विकेट कॉलम, बट शी हैज बोल्ड मच बेटर देन दैट। पहले 2 ओवर में उन्होंने कुछ नहीं दिया मुंबई की बैटर्स को। she kept it very tight, so much appreciation to Shikha Pandey also. And again, हम बार बार बोलते रहे, कल भी हमने बोला कि when you give a target like 123 in a ground like Chinnaswamy, it was never going to be enough. And वही हुआ आज। मैग लैनिंग, शेफाली वर्मा dominated the match। उनको बस पहले एक दो ओवर में बस थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग हुआ, बट आफ्टर दैट इट वाज ऑल मैग लैनिंग एंड शेफाली वर्मा। पूरा डोमिनेट किया। एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि वो 10 विकेट से जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट में उनको शेफाली वर्मा का विकेट मिल गया। द ओनली लोन विकेट टेकर वाज अमनजीत कौर, एंड देन जेमियो रोड्रिगेज केम एंड मेड श्योर दैट दे फिनिश द मैच, और उन्होंने 14 ओवर में मैच खत्म कर लिया अक्षित। देयर वाज नेवर अ कंपटीशन। पिच इतना अच्छा खेला, तो ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस हमको हर एक मैच में देखने को मिल रहा है ना, दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टॉस के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है हर एक मैच। हमने ये देखा कि इस पूरा सीरीज में आई थिंक 100% ऑफ द मैचेस टीम चेसिंग द स्कोर हैव won the match. Even on the first match when RCB had to chase down 200 runs, they won the match. एक मैच, एक या दो मैच छोड़कर, आई थिंक इट इज ऑलवेज द टीम हु हैव वन द टॉस एंड चोज टू चेस हैव वन द मैच। और हमें जब से हमने चिन्ना स्वामी में आए हैं, वी हैव सीन दिस हैपनिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले जो बैटिंग करते हैं, पिच बहुत ही स्लो रिएक्ट कर रहा है, बैटिंग बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वहीं पे ड्यू ड्यू होने के बाद सेकंड बैटिंग गेट्स मच इजियर। तो थोड़ा बहुत वो देखना पड़ेगा बीसीसीआई को, दे हैव टू मेक इट मोर बैलेंस। क्योंकि अब ये हालत हो गया कि भाई जो टॉस जीतेगा, दे हैव ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। अक्षित, योर रिएक्शन। नहीं शुभम, मैं आपसे बस यही एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि क्या टॉस इतना बड़ा मैटर कर रहा है हर मैच में, या फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है टीम के अंदर कि अगर हमको पहले बैटिंग मिल गई तो हम हार ही जाएंगे? क्योंकि हमने देखा इस पिच पे एक टीम 20 ओवर में 120 मार रही है और दूसरी टीम आसानी से चेस कर रही है 14 ओवर में। तो आप अगर ये देखें तो क्या ये साइकोलॉजिकल है कि हाँ, हरमनप्रीत को लगा कि अरे यार मैं पहले बैटिंग करने जा रही हूँ तो हम कितना टारगेट देंगे, वी आर नॉट श्योर, तो वही हार गए वो गेम। और ये आज नहीं, ये हर मैच में देख रहे हैं कि पहले इनिंग्स में टीम जो बहुत स्ट्रगल कर रही है, सेकेंड इनिंग्स में टीम आके आराम से डोमिनेट करके जल्दी चेस कर लेते हैं। तो क्या इज इट बिकॉज ऑफ टॉस, इज इट बिकॉज ऑफ गुड बॉलिंग, और इज इट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल मेंटल ब्लॉक इन माइंड की हमको चेज ही करना है हर मैच में? क्योंकि हमने ये देखा है शुभम, हम ये हमेशा बोलते हैं बड़े मैच में, नॉकआउट में, यू हैव टू हैव रन्स ऑन द बोर्ड,
एंड फिर उसको आप डिफेंड करिए। बट यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे लगता है कि 200 भी चेज हो जाएगा सेकंड इनिंग में। तो ये चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे बताइए। मैं आपको एक चीज, जब से ये लोग चिन्ना स्वामी में आए हैं, मैं आपको जब बस थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स की टोटल बता देता हूँ हर एक मैच में। फर्स्ट मैच वाज बिटवीन आरसीबी एंड एमआई। उधर आरसीबी ने 167 रन मारे एंड एमआई चेस्ड इट डाउन। सेकंड मैच में यूपी वॉरियर्स प्लेड। उधर यूपी वॉरियर्स ने जीत गए वो मैच। दे स्कोर्ड 177। दैट वाज प्रॉब्ली द ओनली एक्सेप्शन, जब यूपी वॉरियर्स ने पहले बैटिंग किया और उन्होंने डीसी को हरा दिया। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से अगर आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट मैच में क्या हुआ, आरसीबी और यूपी वॉरियर्स खेले एंड दैट वाज अ सुपर ओवर, और उसमें उसमें यूपी वॉरियर्स ने मैच जीत लिया। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से बात के जो लास्ट की तीन मैचेस जो हुए हैं, उसमें गुजरात गुजरात ने 127 मारे, दिल्ली ने आके 15 ओवर में चेस कर लिया। यूपी ने 142 मारे, मुंबई ने 17 ओवर में चेस कर लिया। आरसीबी ने 125 मारे, गुजरात ने 16 ओवर में चेस कर लिया। मुंबई ने 130 23 मारे, डीसी ने 14 ओवर में चेस कर लिया। तो लास्ट के जो चार मैचेस हुए हैं, वी हैव सीन द बैटिंग्स, जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, दे हैव बीन डोमिनेटिंग द मैच थ्रू आउट द गेम। और एक ही मैच और बचा है इन बेंगलुरु, दैट इज बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर। देखते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज होता है कि नहीं, बट द वे द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द टॉस इन बैंगलोर एटलीस्ट। उसके बाद हम लखनऊ में जाएंगे तो क्या पता थोड़ा बहुत चेंज आएगा लखनऊ में। बट इवेंचुअली द टूर्नामेंट विल एंड इन मुंबई। एंड मुंबई में भी हमने देखा है कि ड्यू आती है रात को। तो आई थिंक यही रहने वाला है कि जो टॉस जीतेगा दे विल ट्राई टू चेज। पहले बैटिंग दूसरी टीम को देंगे, जितना स्कोर हुआ देन दे विल बैक देमसेल्व्स कि हाँ इसको चेज कर लेंगे। तो थोड़ा ये प्रिडिक्टेबल हो रहा है और टॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन गया जैसा आपने बोला। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, वी कैन नॉट हेल्प। अब देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल में कहाँ पहुंच गई है टीम सारी शुभम। तो जैसे आपने बोला डीसी ने तो भाई एक ऐसी रेस पकड़ ली है कि वो 8 पॉइंट पे पहुंच गई है एंड दे आर सिक्योर देयर। मुंबई भी चलिए अब हार के बाद उनके पास फिर भी 3 जीत हैं उनके बैग में, 6 पॉइंट्स पे हैं। बाकी आरसीबी, यूपी वॉरियर्स, गुजरात, इन तीनों के बीच में अब रेस लगी हुई है कि हम कौन जाएगा आगे। मुंबई को भी अब लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक और मैच हारे तो उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल। शुभम, हाउ डू यू सी दिस पॉइंट्स टेबल, वेयर इज इट गोइंग? देखो यार, बीच में तो पूरा कंजेशन लगा हुआ है। आई एम हैप्पी दैट डीसी हैज नॉट ओनली improved their points in the points column, they have also improved so much in the run rate column, क्योंकि 2 मैच पहले वो नेगेटिव रन रेट पे थे। लेकिन लास्ट 2 मैचेस हमने देखे हैं, उन्होंने चेस करके एक मैच 15 ओवर में खत्म किया, दूसरा मैच 14 ओवर में खत्म किया। एंड देव डिफीटेड बोथ गुजरात एंड एमआई। एंड इफ टुमारो अगर भी वैसे ही हाल रहा, देन वो पूरा ही अलग बना देंगे। वो एकदम अलग से वो लोग 10 पॉइंट पे चले जाएंगे एंड दे विल बी लाइक ऑलमोस्ट सीलिंग दैट स्पॉट एज वन ऑफ द टॉप टीम। ठीक है ना। तो आई होप दैट आरसीबी थोड़ा बहुत compete करे, मे बी आरसीबी कैन विन एंड फिनिश देयर लूजिंग स्ट्रिक। आरसीबी को देखना पड़ेगा, 5 मैचों के बाद बस 4 ही पॉइंट है। यूपी भी 5 मैचों के बाद 4 पॉइंट है, गुजरात भी 5 मैचों के बाद 4 पॉइंट है, और एमआई भी अभी सिर्फ उनका वो जो एक गेम इन हैंड का अपॉर्चुनिटी एडवांटेज था वो भी नहीं रहा उनके पास, और वो भी 5 मैचों के बाद 6 पॉइंट है। तो पूरा कंजेशन हो रखा है अक्षित, एनी टीम कैन गो। अगर डीसी कल जीत जाए देन दे विल सिट एट द टॉप, मतलब आराम से बैठे रहेंगे ऊपर। और फिर वो जो कंजेशन लगा लगा है ना बीच में, बिटवीन एमआई, आरसीबी एंड यूपी वॉरियर्स एंड गुजरात, हमको नेक्स्ट 3 4 दिन में पता चलेगा कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे रहेगा। तो अभी थोड़ा बहुत शेप पकड़ने लगा है पॉइंट्स टेबल, बट इट्स स्टिल, आई विल से दैट इट्स एनीबॉडीज गेम। गुजरात अगर 2 मैच जीत जाए, यू विल सडनली सी गुजरात एट द टॉप। यूपी वॉरियर्स अगर 2 मैच लगातार जीत जाए, यू विल सडनली सी यूपी वॉरियर्स एट द टॉप। नाउ टाइम इज रनिंग आउट फॉर ऑल ऑफ दिस टीम्स। उनको एक मैच भी आप लाइटली नहीं ले सकते हो। आई फील लाइक आरसीबी, यूपी एंड गुजरात हैव टू विन ऑल ऑफ देयर रिमेनिंग मैचेस। मुंबई फिर भी उनके पास अभी भी 3 मैचेस, सॉरी 3 मैचेस बचा है, लेकिन उनके पास 6 पॉइंट है। तो शायद अगर 3 में से 2 जीत जाए, दे विल स्टिल बी इन द टॉप 3। बट बाकी तीनों टीमों को तीनों के तीनों मैचेस जीतना है, क्योंकि आपको 10 पॉइंट जब आप पहुंच जाते हो ना, यू आर ऑलमोस्ट श्योर दैट कि हाँ भाई, वी विल बी देयर। तो मुझे ये लग रहा है, बट टुमारो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर आरसीबी स्पेशली, क्योंकि वो अगर कल भी हार गए देन मेरे लिए तो दे आर, वो लोग बाहर है ऑलमोस्ट श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल शुभम, कल बहुत बड़ा मैच है आरसीबी के लिए एंड उनके होम ग्राउंड पे आखिरी मैच है एंड दे विल वांट टू विन दिस मैच। दिल्ली ने आज अच्छा खेल के उनके पास एक मोमेंटम है। कल अगर वो जीत गए तो फिर पक्का वो क्वालीफाई हो ही जाएंगे। तो दोनों टीम्स के लिए बड़ा मैच है। लेट्स सी हाउ आरसीबी कैसा परफॉर्म करती है, लास्ट होम गेम फॉर देम। सो वी विल मीट आफ्टर द मैच, वील एनालाइज दैट गेम।
And till then, please keep following us, and we'll come back with another video. And please take care. Bye bye. Bye bye, everyone.